सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। सो विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई हम नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे अजीज़ों, आज हम एक बड़े ही गंभीर टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं। बड़े ध्यान देकर सुनना। हमारा थंबनेल जो था आपने पढ़ा है कि यहूदा से भी बड़े विश्वासघाती आपको आज भी मिल जाएंगे, या हम भी कई बातों में यीशु मसीह का विश्वासघात करते हैं। मेरे अजीज़ों, यीशु के 12 चेलों में से एक था यहूदा इस्करियोती, और आप सब उसके बारे में जानते हैं कि उसने चांदी के 30 सिक्कों के बदले में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। मेरे प्यारों, यहूदा की गद्दारी या उसके विश्वासघात को स्वर्ग और पूरी दुनिया जानती है कि कैसे यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह का विश्वासघात किया। लेकिन आज मैं आपका एक बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। क्या आप उस विश्वास के पात्र या योग्य हैं? क्या कभी आपने प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तोड़ा या विश्वासघात किया? मेरे प्यारों, आज आपको मैं बहुत सारी बातों को खोल कर बताने के लिए जा रहा हूँ। आज आप जब इस वचन को सुनोगे तो आपको भी अपने जीवन से लगेगा, परमेश्वर मैंने कितनी बार तेरा विश्वासघात किया, मैंने कितनी बार तेरे विश्वास को तोड़ा करके। आइए एक आयत पढ़ लेते हैं सबसे पहले। मत्ती रची सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 48 पद। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। इधर आप सब जानते हैं, ज़्यादा डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहूदा इस्करियोती ने पहले से ही सिपाहियों को बोल के रखा था कि मैं जिसकी गाल पर किस करूँगा या जिसको मैं चूमूँगा वही मसीह होगा, तुम उसको पकड़ लेना। मेरे अजीज़ों, ध्यान देकर सुनना जो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। यहूदा कई सालों तक प्रभु यीशु मसीह के साथ में घूमा, उससे वचन सीखा, उसकी संगति में रहा, लेकिन वो असल में यीशु के लिए, यीशु के पीछे नहीं आया था। वो आया था सिर्फ और सिर्फ माया के लिए, यीशु के पीछे। मेरे प्यारों, आज इसी रीति समान कलीसियों में आपको कितने ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यीशु के लिए कलीसिया में नहीं आ रहे। उन्हें धन दौलत चाहिए, उन्हें आशीषें चाहिए, उन्हें बरकतें चाहिए। मेरे प्यारों, एक पौलुस ने बहुत सुंदर वचन लिखा, वो मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। उसके लिए आप पढ़ लीजिए फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय, फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय 21 वचन हम पढ़ेंगे। फिलिप्पियों 2 का 21, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। इधर में पौलुस कहता, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। लेकिन इसी वचन की ट्रांसलेशन जब हम पंजाबी में पढ़ते हैं तो पंजाबी में ये ट्रांसलेशन मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। वहाँ पर क्या लिखा? सब अपने अपने मतलब दे यार हन, यीशु का कोई नहीं। उधर में क्या लिख कर दे दिया? सब अपने अपने मतलब के यार है, यीशु का कोई दोस्त नहीं। और इधर लिखा सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। मेरे प्यारों, 90% लोग आज कलीसियों में यीशु को पाने के लिए नहीं, ये आज कलीसियों में जो बड़ी बड़ी भीड़ें आपको नज़र आती है, बड़े बड़े इकट्ठ नज़र आते हैं, ये यीशु की खोज के लिए या यीशु को पाने के लिए वहाँ नहीं, ये अपनी समस्याओं और परेशानियों को लेकर उधर पहुँचे हुए हैं। समस्या ठीक हो गई तो ये यीशु को तू बहुत अच्छा परमेश्वर है, अगर नहीं हुई
तो ये यहूदा इस्करियोती के जैसे यीशु मसीह को पीठ दिखाकर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि चांदी के 4 सिक्कों के बदले में यहूदा ने यीशु को पकड़वा दिया। इनको आशीषें बरकतें नहीं मिली तो ये भी पीठ दिखाकर भाग जाएंगे, टिकेंगे नहीं। मेरे प्यारो, सच्चा विश्वासी वो, यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्यारो, यीशु का एक सच्चा चेला जब यीशु के पीछे निकलता है तो वो आशीषें बरकतें पाने के लिए नहीं, वो यीशु की खोज में निकलता है। और जब यीशु की खोज में निकलता है या यीशु को पाकर वो निकलता है तो उसको चाहे यीशु के लिए मरना भी पड़े तो वो खड़ा रहता है, कभी पीठ दिखाकर दौड़ता नहीं मेरे प्यारों। लेकिन आज जो यहूदा इस्करियोती के जैसे चंद पैसों के टुकड़ों के लिए यीशु के पीछे निकले, चंद पैसों के टुकड़ों के लिए कोई इस अगर वचन को कोई संसारिक व्यक्ति सुन रहा है तो वो ये ना सोच ले कि इनको पैसा देकर लेकर आया जा रहा है। नहीं मेरे प्यारों, जैसे हम अन्य धार्मिक स्थानों में जाते हैं, मेरी ये मुराद पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, इसी रीति मुताबिक लोग यीशु के चर्च में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल अपनी इच्छा को पाने के लिए या मेरी ये ज़रूरत पूरी हो जाए इसीलिए चर्च में आते हैं। पूरी हो गई तो ठीक, नहीं होगी तो ये जय मसीह की नहीं, यीशु को बोलते हैं जा मसीह की, तेरी हमें ज़रूरत नहीं। मेरे प्यारों, हम में और यहूदा में कोई फ़र्क है? वो चांदी के चंद पैसों के लिए यीशु मसीह को पकड़वाकर विश्वासघाती बन गया। आज कितने लोग मिल गया तो ठीक, नहीं तो मेरे प्यारों यीशु मसीह की बदनामी करने में कमी नहीं छोड़ते। अभी कुछ मैं वीडियो देख रहा था, कुछ सिख परिवार लोग बोल रहे थे मेरे बेटे को मैं उधर चर्च में ये करने के लिए गया, वो करने के लिए गया, ठीक नहीं हुआ, तो ऐसा करके वो बाद में बुराई कर रहे थे। मेरे अजीज़ों, शायद उन्होंने ये वचन नहीं पढ़ा। यीशु ने क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु ने कब कहा मेरे पीछे चलने से धन दौलत दे दूंगा, तुम्हारी जायदादें में ना डबल फायदा तुम्हें हो जाएगा? कब कहा यीशु ने? नहीं कहा। यीशु एक घोषणा करता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होगा परंतु वो मेरे साथ अनंत जीवन का वारिस होगा। यही गारंटी है प्रभु यीशु मसीह की। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु के पीछे चलने से एक सबसे बड़ी जायदाद आपको मिलती है। वो जायदाद है स्वर्ग की वो आशा जो दुनिया में धर्म के काम करने वालों को भी नहीं है, सिर्फ एक मसीह व्यक्ति को है मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों। और अगर मैं खुल के बताऊं तो आज हम मसीह में होने का ढोंग करते हैं जैसे यहूदा ने किया। मैं यीशु का बहुत बड़ा भगत हूँ, यीशु मसीह को वो चुम्मा लेकर ये प्रकट करने की कोशिश कर रहा था मैं तेरे साथ हूँ। आज कितने विश्वासियों में ऐसे हैं जो ढोंग करते हैं यहूदा की तरह कि मैं प्रभु तेरे साथ हूँ करके, लेकिन असल में उनका मन वचन और यीशु से दूर रहता है मेरे प्यारों। और कब पता चलता है? जब वो परमेश्वर के वचन या यीशु के वचन के अनुसार ना चलते हुए दुनिया या दुनिया की विधियों या परंपराओं या धन दौलत के जब पीछे दौड़ते हैं, तब पता चलता ये तो धर्मी होने का केवल यहूदा के जैसे दिखावा कर रहे थे। प्रभु हम तेरे साथ हैं। जैसे एक मरकुस में वचन लिखा है, मैं पढ़ देना चाहता हूँ फिर मैं समाप्त करूँगा। मरकुस 7 अध्याय उसका आप पढ़ लीजिए 6 वचन से, 7 का 6। उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। मेरे प्यारों, ये भी सबसे बड़े विश्वासघाती हैं जो निकले यीशु के पीछे। हम प्रभु के पीछे चलेंगे, लेकिन मेरे प्यारों
जब इनको वचन के अनुसार करने का समय आता तो ये वचन के अनुसार ना चलते हुए दुनिया की रीति और परंपराओं के अनुसार शादियां और जन्मदिन, मरण दिन और त्यौहार मनाना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, ये सिर्फ और सिर्फ यहूदा के जैसे ढोंग कर रहे हैं यीशु के साथ होने का। जैसे उसने ढोंग किया यीशु का चुम्मा लेकर, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन असल में यीशु को पकड़वाने वाला वही था। मेरे प्यारों, इसलिए दिखावटी धार्मिकता ना दिखाएं। मैं परमेश्वर में बहुत अच्छा हूँ, मैं परमेश्वर के साथ हूँ। मन से यीशु के साथ में चलना शुरू करें और उसको वचन को फॉलो करें। दुनिया को खुश ना करें, लेकिन चलना है तो फिर सीधे मन से यीशु मसीह के पीछे चलिए और दुनिया की परवाह ना करते हुए यीशु मसीह का खौफ आपके अंदर और इस वचन का डर आपके अंदर होना चाहिए। यहूदा के जैसे विश्वासघात और साथ में होने का ढोंग ना करें मेरे प्यारों। चलना है तो फिर परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलिए। मेरे अजीज़ों, मैं लास्ट बात बोल के समाप्त करने वाला हूँ। आज भी विश्वासघाती लोग बैठे हैं मेरे प्यारों। एक मुझे छत्तीसगढ़ की घटना याद आती है। कोई सेवक था, विश्वासी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हमारे ऊपर में कोई परिस्थिति या कुछ बुरा वक्त आता है तो हम दुश्मन के सामने में घुटने टेक कर उस समय में दुनिया के साथ में खड़े हो जाते हैं। जब वो मुश्किल हालात टल गए तो फिर हम सीना ठोकर खड़े हो जाते हैं, प्रभु मैं तेरे साथ हूँ। आपसे बड़ा विश्वासघाती कोई नहीं है। जब मौका था उस समय तो आपने यीशु का इनकार करके दुनिया के सामने में घुटने टेक दिए, और उसके बाद में जब वो बुरा वक्त टल गया तो आप अब फिर से कह रहे हो, प्रभु मैं तेरा सिपाही हूँ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। जब लड़ने का वक्त आया तो पीठ दिखा दिया। जब वो मुश्किल टल गई तो आप कहते हैं, प्रभु मैं तेरे साथ में हूँ करके। मेरे प्यारों, ऐसा ढोंग, ऐसा दिखावा ना करे यहूदा के जैसे। मेरे प्यारों, ये सबसे बड़े विश्वासघाती लोग हैं जो मुश्किल आने पर यीशु को पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। मेरे अजीज़ों, आपके पास अभी मौका है। अगर आपने ऐसी गड़बड़ियां की है तो आज आप इन गड़बड़ियों से पश्चाताप करके सही मायनों में यीशु के भगत बन जाइए। यहूदा अगर अपनी गलती को मानता तो शायद प्रभु इसे, शायद नहीं 100% परमेश्वर इसे क्षमा कर देता। लेकिन ये पश्चाताप करने की बजाय या माफ़ी मांगने की बजाय अपनी गलती को, इसको बाद में जब लगा कि मैंने गड़बड़ कर दिया, परमेश्वर से ना माफ़ी मांगने की बजाय इसने खुदकुशी किया। मेरे अजीज़ों, खुदकुशी करना किसी चीज़ का हल नहीं है। सो यहूदा के जैसे विश्वासघाती मत बनिए। यहूदा पैसे के लिए पीछे निकला, आज भी कितने लोग पैसे के लिए यीशु के पीछे निकल रहे हैं। ये यहूदा से कम नहीं है। और मुश्किल वक़्त आते कभी भी पीठ ना दिखाएं, परमेश्वर में बने रहें, चाहे जान भी क्यों ना चली जाएं। मेरे प्यारों, तभी आप एक विश्वास योग्य दास बनेंगे, नहीं तो विश्वासघाती कहलाएंगे। सो मेरे प्यारों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।